सो अभी जैसे मैं इसका देख और लेते हैं। ऑल्टर में आप उसको प्राइमरी की या फॉरेन की भी कर सकते हैं? सब सारी देखिए, टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग टेबल में जितनी मॉडिफिकेशन होंगी ना, दे ऑल गोस थ्रू द ऑल्टर कमांड। ट्रू, आई एग्री, मतलब वो तो पता है। राइट। लेकिन आई थॉट कि वंस देयर वाज फ्यू थिंग्स, वंस दे आर क्रिएटेड एंड कमिटेड, आई मीन टेबल बनाने में, नॉट डेटा की बात नहीं कर रहा, डेटा टेबल बनाने में आई थॉट कि सम थिंग्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मैं जैसे मैंने बताया कि आपने लास्ट नेम एक ऐसी बात कर रहे हैं, उसको आपने कैरेक्टर से दे दिया ना, वाचा टू से, ठीक जी, है। इसमें आपने डेटा भी डाल दिया। लेटर ऑन इफ यू वांटेड टू मॉडिफाई एंड वांटेड टू चेंज इट टू नंबर, इट विल नॉट वर्क, राइट, ऑफ बिकॉज कोर्स। राइट। सो इसी तरह ये इस तरह की चीजें हैं, बट ऑफ कोर्स देयर अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट लगा दिए इस कॉलम के ऊपर, और वो उस कंस्ट्रेंट को चेक करके वेरीफाई करके अगर डेटा डाल जा चुका है, तो अगर आप उस कंस्ट्रेंट को नलीफाई करना चाहेंगे तो वो आपको नहीं करने देगा। तो इस तरह की चीजें, दे आर फ्यू थिंग दैट कैन बी डन एंड दे आर फ्यू थिंग दैट कैन नॉट बी डन, राइट। सो ओके। वन ऑफ द थिंग व्हाट यू आस्किंग इज इंक्रीज द साइज, दैट कैन ऑलवेज डन। जैसे ओके। हम इसका देखते हैं कि ये varchar 2 एड्रेस का हमने 100 दिया हुआ है, ठीक है ना सर। अब मैं कभी कभार सिंटेक्स भूल जाता हूँ, बट चलें ये याद करने की कोशिश करता हूँ। ऑल्टर टेबल पर्सन हो गया, राइट। आई थिंक मॉडिफाई यूज करेंगे हम इस तरह करके, मॉडिफाई एड्रेस, ठीक है सी, और ये हो जाएगा varchar 2 और 1000, आई गेस इसी तरह की कुछ होती है, ठीक है सर। अभी आप ये देखिएगा क्या है ये, 100 है। 100। ये हो गया टेबल ऑल्टर्ड। इसको मैं अब देखेंगे, इसको दोबारा क्या हो गई सर। तो थाउजेंड। यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द लेंथ, और अब इतनी इन्होंने दी हुई होती है, यू कैन नॉट रीच टू दैट 65,000 जी जी। लेंथ, नेवर। ओके। एक्सट्रीम होते हैं, लाइक आज तक ये नहीं सुना कि आपने उसके मैक्स नंबर को जो ओरेकल की तरफ से डिफाइन है आपने उसको हिट कर दिया, वो नहीं होता, समझ रहे हैं? इस तरह का कोई हो कि आप उसको भी फिर उसमें आप ऐसी चीजें बनाते हैं जो फिर आप उसमें उनमें फर्दर कुछ ऐसी कीज ऐड करते हैं कि आप उन नंबर्स को यूनिक बनाना शुरू कर देते हैं, बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे आपकी नंबर प्लेट है ना, उसमें अल्फा न्यूमेरिक मिक्स कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो उसमें नंबर फिर मैक्सिमम लेंथ तक जा सकता है ना, क्योंकि अब आप उसमें मिक्स कैरेक्टर्स बना रहे हैं। यू आर नॉट ओनली गोइंग विद नंबर्स। तो इस तरह की चीजें होती है, बट मोस्टली मोस्टली इट्स अ लॉट, द कैरेक्टर लेंथ फॉर द मैक्सिमम इज अ लॉट। सो मैं तो आज तक नहीं फंसा कि वो मुझे कुछ और डिफरेंट करना पड़ा हो, क्योंकि वो ओरेकल की प्रोवाइडेड लेंथ को भी टच कर गया हो। तो ऐसा नहीं हुआ आज तक मेरे साथ एटलीस्ट। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जो मैं इंपोर्ट कर रहा था ना, तो एक चीज जो कर रहा था वो इसने ऑटोमेटिकली एक कॉलम को पिक किया कि इट इज अ नंबर फॉर्मेट। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने उसको इंपोर्ट किया, हम्म। तो मैंने उसका, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग नंबर, राइट। मैंने उसका कैरेक्टर 100 कर दिया वाइल इंपोर्टिंग। नंबर का। एग्जैक्ट। अब आपने पकड़ लिया पहले ही कि मैं क्या पूछने वाला था। उसने राइट बोला कि नहीं, आपका प्रिसिजन स्पेसिफायर इज आउट ऑफ रेंज, इट शुड बी बिटवीन 1 एंड 30 है। राइट राइट राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर मैंने उसको उसको फिर वार चार किया। अब इट्स अ हाँ, लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर, मुझे उसका करेक्ट, मतलब उसको मुझे वार चार करना पड़ेगा फिर इसको। बिल्कुल करना पड़ेगा, आप उसको में लाएंगे टेक्स्ट में, उसको कन्वर्ट करेंगे फिर समझ नंबर को, क्योंकि 38 जो आपका प्रिसीजन है ना, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते नंबर के लिए, गया। क्योंकि बिल्कुल नंबर इसलिए। असल में वैसे भी हम इतना बहुत एक्सट्रीम अवॉइड ही करते हैं अंटिल यू यूजिंग दैट प्रिसीजन और स्केल। दो चीजें होती है ना, पहला प्रिसीजन होता है और दूसरा स्केल होता है। अगर उसमें आप नहीं जा रहे तो नंबर, या तो हम नंबर ही देते हैं, और 38 से ऊपर का होता है तो फिर हम उसको टेक्स्ट में ले जाते हैं, बिकॉज जो ये varchar 2 है ना, इट्स प्रिटी गुड वर्किंग विद नंबर्स एंड अल्फाबेट बोथ। ओके, तो मैंने वही किया उसको, तो उसने फिर 100 तो कर ले दिया, लेगा क्योंकि वो कोई बिल्कुल। कोई 40, मतलब अगर कोई नंबर्स हैं तो समझ गए। ओके। राइट राइट, तो फिर यही करते हैं जब लॉन्ग, इतने एक्सट्रीम लॉन्ग नंबर्स हैं ना, वी ऑलवेज गो विद अ स्ट्रिंग। ये हमारे को फ्रंट एंड वाले, इसको हम बोलते हैं इसको varchar 2, बट दे कॉल इट स्ट्रिंग। तो उसको हम varchar 2 में यानी स्ट्रिंग वैल्यूज में ले जाते हैं फिर हम। ठीक। Anybody has any question from yesterday? If not, then let me explain you. अच्छा, डेटाबेस हम बेसिकली दो पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो दोनों पर्पस क्या है? एक पर्पस है
कि हम डेटा रिसीव करते हैं। अब जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो उसको हम या इंसर्ट करते हैं, उसको हम अपडेट करते हैं, या उसको हम डिलीट करते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। क्या हो गया? डेटा हम रिसीव कर रहे हैं कहाँ से? ऑफ कोर्स जिन एप्लीकेशन से हमारा डेटाबेस कनेक्ट होता है, एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट से, तो उनसे हम डेटा रिसीव करते हैं और उसको अपने पास स्टोर करते हैं। और उस स्टोर करने के लिए हम तीन क्या करते हैं काम? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। उसका हमने प्रोसीजर बनाया है, ठीक है। एक और इतना ही इंपॉर्टेंट और मेन पर्पस होता है डेटाबेस का, और वो ये कि डेटा रिटर्न करना। किसको? यूआई को, वेबसाइट को, राइट। क्योंकि डेटाबेस ही वो सारा डेटा फीड करता है जो यूआई पे हम यानी वेबसाइट पे हम देखते हैं, वो सारा डेटा आता ही डेटाबेस से। अच्छा, एक तो ये सवाल हो। अब वो डेटा रिटर्न किस तरह किया जाता है? दैट डेटा रिटर्न फ्रॉम टू सोर्सेस। अब वो एक सोर्स आप कर चुके हैं जिसका नाम है व्यू, ठीक है ना। व्यू के थ्रू हम मल्टीपल टेबल्स के ऊपर हम एक व्यू क्रिएट करते हैं और उससे डेटा रिटर्न कर देते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका डेटा रिटर्न करना होता है प्रोसीजर के थ्रू। लाइक हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इनसाइड प्रोसीजर और वो डेटा का आउटपुट करता है, और वो यूज करते हैं हम प्रॉक को डेटा डिस्प्ले कराने के लिए यूआई पे। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। ये वीडियो को रिकॉर्ड करके भी आप 2-4 बार सुन लीजिएगा। इट माइट नॉट कंप्लीटली, आप मे भी पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है? ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि यार आप व्यू से डेटा रिटर्न करा रहे हो और प्रॉक से डेटा रिटर्न करा रहे हो, क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट लार्ज डेटा, ठीक है ना, जो हम वन टाइम में ही अपलोड करना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, फॉर दैट पर्पस वी ऑलवेज यूज व्यू। क्योंकि व्यू में ना कोई कंडीशन नहीं लग सकती। व्यू सारा का सारा डेटा दिखा रहा होता है उन टेबल्स से, और जो जो कॉलम हम स्पेसिफाई करते हैं उसमें हम कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं लगा पाते कि यार ये कंडीशन पास कर दो, उसमें यूजर आईडी ये पास कर दो, उसमें ये पास कर दो, उसमें इस तरह की कंडीशनें हम व्यू में नहीं लगा सकते, राइट। अगर हमने एक आध, आई डोंट नो, ये तो वेरी बेसिक व्यू ही बनाए हुए, इसमें इतनी अच्छी एग्जांपल शायद है नहीं, बट मैं ये व्यू पे क्लिक किया, अगर ये ओपन हो जाता है तो ये होना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं होना चाह रहा मुझे नहीं पता। खैर, अलबत्ता ये एक हमने ये व्यू बनाया था, और एक हो गई ना टास्क, ये हमने व्यू बनाए थे, राइट। अब अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें यहाँ पे हम इतनी कंडीशंस नहीं लगा पाते, राइट। ये हमने 2 टेबलों का बनाया हुआ, आप उसमें देखिए सारा डेटा, ठीक है। बट प्रोसीजर में ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम उसमें डेटा सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं, और डेटा को एक्सट्रीमली फिल्टर कर सकते हैं। अब इनसे क्या होता है? इनसे फायदा ये होता है कि प्रोसीजर के थ्रू जो डेटा रिटर्न होता है ना, जो कि वेबसाइट पे दिखाया जाता है, वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। लेट्स से इसकी एग्जांपल में देखता हूं कि अगर हमारे पास 10 कस्टमर है, ठीक है, किसी पेज पे हमें अगर 10 कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में दिखानी है ना, तो व्यू इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि वो वन टाइम लोड करेगा उसको, और वन टाइम में सारा कैश के थ्रू अपडेट करके एक ही दफा में दिखा देगा सारा का सारा। तो व्यू उसके लिए बेस्ट ऑप्शन। बट वेन वी गो डाउन, फिल्टर इट टू द नेक्स्ट पेज, जहां हम सिंगल क्लिक करके हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कस्टमर के बारे में देख चाह रहे हैं ना डेटा, तो ऐसी जगह पे हम फिर प्रोसीजर के थ्रू डेटा रिटर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर की में अब हम उस कस्टमर की स्पेसिफिक आईडी पास कर सकेंगे। अब देखिए व्यू है ना, इसमें आप यहाँ ये आपको ये सारा डेटा दिखा देगा कस्टमर का। यहाँ आपको ये नई आईडी वाईडी कुछ नहीं पास कर सकते, बस इट ऑलवेज रिटर्न यू डेटा लाइक दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट। बट प्रोसीजर में आपके पास इनपुट पैरामीटर्स के थ्रू ऑप्शन होता है कि आप फर्स्ट नेम के थ्रू सारा डेटा देख लो, आप लास्ट नेम के थ्रू देख लो, आप आईडी के थ्रू देख लो। ये सारे मल्टीपल ऑप्शन प्रोसीजर के थ्रू अवेलेबल होते हैं। इट रिटर्न डेटा वेरी फास्टर। दोनों चीजें हर कंपनी में यूज होती हैं डेटा रिटर्न करने के लिए। इवन हम कभी व्यू बना रहे होते हैं, कभी प्रॉक। तो ये डिपेंड करता है उस जगह की रिक्वायरमेंट पे कि हमें डेटा किस तरह का दिखाना है, और ये सारी चीजें टाइम के साथ आ जाती हैं। मगर अभी थ्योरेटिकल भी अगर आप ये समझ लेना कि आपको अगर कोई सिर्फ सिंगल सिनेरियो डिस्कस करना है या किसी एक सिंगल कस्टमर का दिखाना है, यू विल यूज प्रॉक। बट आपको अगर सब कस्टमर्स का दिखाना है तो आप व्यू यूज करोगे, कि वन टाइम वो जो है ना वो लोड हो जाता है सारा। बट ऑफ कोर्स इसीलिए वो वन टाइम में लोड होता है तो वो हैवी भी होता है व्यू, ठीक है ना। जबकि प्रॉक परफॉर्मेंस वाइज बहुत फास्टर होते हैं, क्योंकि वो आप 10 की जगह फिर आप एक कस्टमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा रिटर्न किया जाता है ना,
प्रॉक के थ्रू, ये रिटर्न किया जाता है रेफरेंस कर्सर के थ्रू। अब रेफरेंस कर्सर क्या है, आपको गूगल करना हो देखना हो देख लीजिएगा, बट उसकी मैं कुछ सिंटेक्स बताऊंगा, अगर आप अभी वो सिंटेक्स भी समझ लें बस फॉर नाउ काफी है कि प्रोसीजर के थ्रू जब भी डेटा रिटर्न होता है ना, बस वो इतना समझ लें रेफ कर्सर कहलाता है। मैं अभी लिख दूंगा रेफरेंस कर्सर, रेफ कर्सर आप समझ लें, उसके थ्रू रिटर्न किया जाता है। अच्छा जी, अच्छा जब भी मैं भी इवन कभी प्रोसीजर लिखता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट का, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं प्रोसीजर के अंदर नहीं लिखता, वो मैं प्रोसीजर के बाहर अलग से लिख लेता हूँ पहले। उसके बाद जब वो हो जाती है वो मैं ले जाके प्रोसीजर में डाल देता हूँ और मेरा काम हो जाता है। जैसे अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास ये टेबल है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, ठीक है। अभी आपने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन कर लिया, आपने कहा ये टेबल है, ठीक है ना। आपने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स कर लिया, ठीक है। आपने देख लिया पर्सन आईडी कॉमन टेबल है। चलें अभी हम एक ऐसी प्रोसीजर बना रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें हमने सोचा चलो यार इसी से डेटा ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने लास्ट नेम ले लिया एज एल नेम, ठीक है ना। आपने फर्स्ट नेम एज एफ नेम ले लिया, ठीक है। आपने एज ले ली एज एज, ये अब ये तो हमारी वही सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है ना, जिस तरह से हम लिखते थे, हमने काफी प्रैक्टिस भी है इसकी। तो इसको एड्रेस कर दिया, राइट। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने मेरे ख्याल से पर्सन आईडी ले ली, पर्सन आईडी एज आईडी, ठीक है ना, कॉमा डाल देंगे, आईडी कर दिया। यहाँ पे भी कॉमन नहीं डाला, मुझे रेड लाइन आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अभी नेक्स्ट वाली। अच्छा, इसके अंदर हम भी ऑर्डर्स में भी देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ आ गया ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी कर दिया, ठीक है ना, बस इस तरह से कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने कर लिया फ्रॉम, फ्रॉम आपकी टेबल का नाम क्या था, पर्सन, इसका आपने एस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लेट्स से इनर जॉइन यूज कर रहे हैं फिलहाल हम, कंडीशन ऐसी है हमें इनर जॉइन यूज करना पड़ रहा है समहाउ। हमने ऑर्डर्स कर लिया, ओ कर दिया। उसके बाद हमें पता ऑन लगाएंगे, ऑन ओ डॉट पर्सन आईडी, पर्सन ओ डॉट पर्सन अंडर पर्सन आईडी वन वर्ड है, हाँ वन वर्ड है, पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू एस डॉट पर्सन आईडी, ठीक है। ये हो गया। कोई मुझे बताना चाहेगा अगर मैं ये सिलेक्ट रन करूंगा तो रन होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं रन होगी? आपको न्यू आईडी करना पड़ेगा हाँ, कहाँ पे सर? जिधर पर्सन आईडी है, हाँ, वहाँ क्या करना पड़ेगा? न्यू आईडी, क्योंकि उसने आप आईएस न्यू आईडी कर चुके हैं ना इस बाबू पर। मगर ये तो मैंने ना टेबल एलिया दिया, कॉलम एलिया ओके, दिया जो कि टेम्परेरी है, तो इट ऑलवेज फॉलो दिस नेम्स। ये हमारे मेन नेम है टेबल्स के, राइट। ये तो एलिया हैं जो कि टेम्परेरी है, राइट। सो इट डोंट केयर अबाउट दीज टेम्परेरी नेम, इट ऑलवेज केयर अबाउट दीज वन। उसके अलावा बताएं, इधर एक मिस्टेक है बड़ी, जो हम अगर अक्सर हम लोगों ने इनर ज्वाइन या किसी किस्म के भी ज्वाइन लिखे हैं ना, तो हम हमसे अक्सर ही वो मिस्टेक होती थी। अगर कोई मुझे बता सके कि एक बड़ी मिस्टेक है इसके अंदर, तो मैंने छोड़ ही कि अगर हम ऑर्डर्स का नहीं आपने डाला हुआ। नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी, राइट। जी जी। अगर हमें ऑर्डर की जरूरत होगी, किसी चीज से ऑर्डर देना है तो हम देंगे, और अगर हमें ऑर्डर से नहीं देना होगी तो हम नहीं देंगे। और नहीं, ग्रुप आपने बाय की भी जरूरत नहीं है। ग्रुप बाय क्यों करना होगा? यहाँ पे हमने कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज किया हुआ ना जिसके लिए मुझे ग्रुप बाय यूज करना पड़े, तो ग्रुप बाय भी नहीं है, बट दैट्स पर्सन्स आईडी लिखा हुआ आपने, हाँ। पर्सन्स आईडी लिखा हुआ है पर एस पे। अच्छा चले, that's an honest mistake, but ओके that's not the one. That's not the one. ओके It's a typo, right? But that's ओके। not a typo. That's a typical Oracle mistake जो मैंने की हुई है, which I should follow. It might work, but हमने जब भी टेबल और जॉइंस किए हैं तो हमने एक चीज को यूज किया। चले चले मैं बताता हूँ। आप ये देखें, हमने टेबल एलिया कॉलम एलिया दिया है, राइट। तो हमने यहाँ पे टेबल एरिया डिफाइन नहीं किए हुए ना। चले इन सब में तो चल जाएगा, बट देर इज अ कॉलम विच इज अ कॉमन कॉलम। कौन सा? ये आपकी पर्सन आईडी, राइट। सो इट माइट गेट कंफ्यूज द पर्सन आईडी यू वांट फ्रॉम पर्सन टेबल और द ऑर्डर टेबल। बात समझ है ना?
तो हमने यहाँ पे टेबल एलिया नहीं दिए हुए, राइट। कॉलम से पहले टेबल एलिया देते हैं ना हम हमेशा। जब यहाँ पे टेबल एलिया दे दिया हमने तो हम उससे पहले लगाते हैं ना सिलेक्ट में। सबसे पहले मैं रन करके देखता हूँ, चल जाए तो बड़ी बात है, बट वैसे इसको एरर देना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि क्योंकि आप ये देखें ना, पर्सन आईडी ऑर्डर टेबल में भी है, ठीक है, पर्सन आईडी पर्सन टेबल में भी है। यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ किस टेबल से लाओ। जब मैंने नहीं बताया हुआ तो ये तो कंफ्यूज होगा ना मैं किससे लाऊं, क्योंकि बाकी सब कॉलम तो अपनी अपनी टेबल के अंदर यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो उसको ऑरेकल शुड नो कि किस टेबल से उसको इस कॉलम को लाना है। दो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम जब भी कभी ये लिखते हैं ना, तो ये टेबल एलिया उठा के यहाँ हमेशा एस डॉट और ओ डॉट लाजमी लगाते हैं हम एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। But Saad bhai, it didn't run an error though, no? मैंने अभी तक रन ही नहीं किया ना। Oh, अच्छा. हाँ, And और अगर वो run करे तो where would it pull it would pull from both columns, from both tables if you don't specify? करेगा ही नहीं, करना नहीं चाहिए जितनी मेरी नॉलेज है, बट आई मे बी रॉन्ग, सही है ना, मैं इतनी बड़ी बात नहीं करना चाह रहा। बट ये देखें अब ये क्या कह रहा है, इनवैलिड आइडेंटिफायर इसने पर्सन आईडी के ऊपर दे दिया बिकॉज ये कंफ्यूज है ना, तुम किस टेबल से चाह रहे हो। लाइक बड़ी कॉमन ये एक, अगर जब एक बार समझ में आ जाती है ना ये बात, तो ये बात कॉमनली समझ में आसानी से आ जाती है कि यार ये कंफ्यूज हो रहा है ना, तुम ये पर्सन आईडी किस टेबल से मांग रहे हो मुझसे। यहाँ तो दो हैं, मुझे बताओ तो तुम किससे मांग रहे हो। बात समझ में आ रही है। स्पेशली जो लोग मुसलसल टास्क भेज रहे हैं और इनर जॉइंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, आई रियली वांट देम टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक स्पेशली। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट, आई होप। या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये होना बहुत जरूरी है। Yeah, got it. ओके, गुड। शहीद भाई, आई गॉट इट राइट? जी जी जी। जी जी, तो समझ अब जैसे मैं अब ये यहाँ पे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि इसकी मेनली जरूरत इसी जगह पे है क्योंकि ये डुप्लीकेट कॉलम है। अब मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया कि भाई ये जो ये आईडी लाओ ना, ये आप पर्सन टेबल से ले आओ, बाकी सब में नहीं दिया, तो मोस्ट लाइकली इट शुड वर्क, राइट। रादर देन अगर यहाँ मेरी कोई गलती करी हुई है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी भी एस का ही फर्क, एस पर्सन आईडी लगा हुआ है। कहाँ पे है? ऊपर एलिया में। और वो आपके जो वेरिएबल पास किए ना सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसमें लाइन पर्सन नंबर आईडी लगा, बोलो। हाँ, लाइन लाइन नंबर। नंबर 19। हाँ, क्या हुआ? पर्सन आईडी कॉलम एस नेम लगा हुआ है, एस लाइन नंबर 19 में Saad bhai, typo, person's ID. पर्सन आईडी हुआ 19 में, Line 19. नंबर अच्छा 19 अच्छा, एस एक्स्ट्रा एस दिया का हुआ। फर्क। हाँ, ठीक है। तो जो है ना ये हो गया। बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम सबका ही मेंशन कर देते हैं इस तरह से। तो इट्स इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड एज वेल कि यार ये कॉलम किस टेबल से आ रहा है, ये कॉलम किस टेबल से आ रहा है। जब एक दफा हमने टेबल ले लिया, दे दिया, तो हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं, राइट। तो अब मेरी ये सिलेक्ट स्टेटमेंट रेडी हो गई। अब मुझे जो है ना ये सिलेक्ट स्टेटमेंट उसको देनी है, राइट। और यहाँ पे इस दफा क्योंकि ये डेटा स्पेसिफिक कस्टमर के बारे में मांग सकता है, तो मैंने कहा यार मैं उसको पर्सन आईडी का एक्सेस देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और वो पर्सन आईडी यहाँ पे मैंने डाल दी, और लेट्स से मैं एक ट्राई भी कर लेता हूँ उसको देने से पहले ना। तो हम इस तरह से टेस्ट कर लेते हैं एक पर्सन आईडी के थ्रू में। फिर मैंने वही कर दिया मेरे ख्याल से, पर्सन आईडी PERSON वेयर। अच्छा, वही वाली बात है ना, मेरे को उसको टेबल एलिया देना है। देखें यहाँ पे भी वही मिस्टेक हो रही है, टेबल एलिया देना। तो अब इसका मतलब ये है कि अब मेरी सीक्वल सही चल रही है, ठीक है ना। अब मैं जाऊंगा अपने प्रोसीजर क्रिएट करने के ऊपर, और उस प्रोसीजर में मैं ये करूंगा। अब इसको करते हैं किस तरह से करते हैं। तो अपना वही सिंटेक्स है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर करके, ठीक है जी। ये हो गया आपका, ठीक है ना। और वही ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपने इनपुट पैरामीटर, अब आपको पता है मैंने अभी डिस्कस किया कि वो वैल्यू क्या पास करेगा, पर्सन आईडी। तो अब मैं गया, मेरे को समझ में आ गया कि यार आई पर्सन आईडी जो है ना, ये मेरा इनपुट पैरामीटर होगा। ये क्या है, वैसे हम जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मुझे चलो फिलहाल पता है कि ये नंबर है। अच्छा, ये जो है ना, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ, आप बस इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इसकी इतनी टेंशन नहीं लेने की एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक है, हमें हमेशा इसी तरह से लिखना है। मैं बता देता हूँ, रेफरेंस कर्सर को रिटर्न करने के लिए
हम इसको यूं आउट करके sys अंडरस्कोर रेफ कर्सर, स्पेलिंग मिस्टेक ना कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये समझ लें, ये पार्ट ऑफ इनपुट पैरामीटर होगा क्या, कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट हमेशा जब सिर्फ सिलेक्ट होता है, उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं, सिर्फ सिलेक्ट के लिए हमने प्रोसीजर बनाया है, यानी कि रिटर्न करने के लिए। तो रिटर्न डेटा हमेशा होगा किस चीज से, रेफरेंस कर्सर से, और उस रेफरेंस कर्सर के लिए हम यहाँ पे ये टाइप कर देते हैं बस एंड में। अच्छा, अब उसके बाद वही जाके फिर मैंने वो टिपिकल अपना ये लिखा, और वही अपना यहाँ पे मेरा बिगिन जो मेरा डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया, उसके बाद एंड ये आ जाएगा। अच्छा, अब डिक्लेरेशन सेक्शन में भी जब यहाँ पे हम रेफरेंस कर्सर को डिक्लेयर करते हैं ना, तो हमें रेफरेंस कर्सर को ओपन भी करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमने यहाँ ओपन लिखा, और वही जो मैंने वो डेटा सेट ऊपर लिखा हुआ ना, वो यहीं लिख के और फॉर लगा दूंगा बस। अब ये मेरा ये खुल गया है। यहाँ पे मैं अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट लाके पेस्ट कर दूंगा, सिंपल ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अपनी सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट लाया और यहाँ लाके पेस्ट कर दी। अच्छा, इसमें अब मेरे को फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना, पर ये आहिस्ता आहिस्ता से। अब मैं यहाँ अगर 1 छोड़ दूंगा तो ये 1 की वैल्यू तो हार्ड कोड रह जाएगी। मतलब मैं प्रोसीजर से चाहे कोई डिफरेंट आईडी भी पेस्ट करूंगा ना, ये हमेशा 1 को पकड़ेगा, विच इज नॉट राइट। अच्छा, इसको फिक्स करने के लिए मैं इस 1 को रिप्लेस कर दूंगा इस इनपुट पैरामीटर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे 1 हार्ड कोडेड रहे, बल्कि मैं चाहता हूं कि एवरी टाइम यहां से जो वैल्यू मैं पास करूं ना, उसका लुकअप करे ये पूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट, ना कि मेरी 1 तो मैंने यहाँ इसलिए डाला था कि मैं वहां पे तो ये चीज नहीं कर सकता था, मेरे को अपना कोड टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई आईडी इस जगह पे पास करनी थी, तो यहाँ का तो चक्कर हो गया। बट जब मैं अपना प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो उस प्रोसीजर की जगह पे मैं ये अपना हार्ड कोडेड 1 कभी कभार ये होता है जब हम टेस्ट करते हैं ना प्रोसीजर में भी, हम अपना हार्ड कोडेड वैल्यू डाल के कोड रिव्यू में भी भेज देता हूँ मैनेजर को। वो बोलता है यार तुमने वो ना वैल्यू उसमें टेस्ट करने वाली हार्ड कोडेड छोड़ दी, उसको हटा के अपना पैरामीटर पास करो यहाँ पे। तो फिर मैं बोलता हूँ सॉरी, आया वापस आए, इसको चेंज किया, दोबारा कोड रिव्यू को भेजते हैं। अब यहाँ पे एक गलती आ रही है, देख रहे हैं, ये मुझे लाल दे रहा है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि यहाँ क्या गलती की हुई है मैंने, अगर कोई ऐसी गेस करना चाहे यहाँ पे इस जगह पे? एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, अच्छा चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। क्रिएट और रिप्लेस, कोई बोल रहा था, सॉरी। जी जी, वो मुझे इसके एकदम ज़हन में इंसर्ट है या क्या है इसके, नहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ राइट, वो तो ये मुझे ये रेड रेड लाइन बता रही है कि मैंने यहाँ कुछ गलती की हुई है, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ मैंने यहाँ क्या गलती की। चलें, प्रोसीजर नेम नहीं दिया हुआ आपने। हाँ गुड। सो मैंने ये देखे ना, मैंने ये तो स्पेसिफिक ये तो लिख दिया, बट मेरे प्रोसीजर का नाम क्या है, तो वो नाम ही नहीं दिया हुआ ना मैंने, तो इसको क्या पता कौन से नाम का प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मुझे नाम देना है, जैसे मैं अब तक अपने ऐसी तुक्के के नाम दे रहा हूँ, बट लाइक लेटर ऑन इट शुड मेक एनी सेंस, राइट। सो हम दे देने फेच फ्रॉम, हमने कर दिया पर्सन, ऐसे ही कर दिया पर्सन, ठीक है ना। अब ये प्रोसीजर का नाम हो गया, क्या हो गया, ये सिलेक्ट और रिप्लेस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का नाम हो गया, गुड। तो उसके बाद बस ये सारा हो गया, और उसके बाद नॉर्मली हम इसको यूं सिलेक्ट करा, रन करेंगे, इसमें कहीं गलती होगी वो हमें बता देगा कंपाइल करने में, यही बताया उसने, मतलब कोई गलती नहीं है। यहाँ आए, राइट, हमने यहाँ रिफ्रेश करा इसको, ये नया प्रोसीजर आ जाएगा, राइट। अगर ये आपकी काटियां आ रही है ना ऐसी रेड, इसका मतलब आपका प्रोसीजर में कोई एरर आया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं अभी वैसे। अब ठीक है ना, अब ये आपका ये हो गया, ये मैं फेच करने का तरीका बताया था, अगर आपको डिफरेंट अभी तो इसी से कर लो। अभी जैसे हमने 1 डाला था तो वो 1 का डेटा आ रहा था ना, ऐसे मैंने जैसे 1 पास किया, तो ये आउटपुट का जो कॉलम है ना ये आपका, इसके अंदर ये आपका डेटा रिटर्न करेगा, और यही वाला आउटपुट का जो टैब है ना, इसको आपके फ्रंट एंड की यूआई रीड करती है बेसिकली। ये देखें, पहले ऐसा कुछ नहीं आता था इसके अंदर, अब आ रहा है, ये देखें। मैं दोबारा दिखाता हूँ, लेट से किसी और का डेटा देखते हैं, लेट से कोई और आईडी है हमारी 13। अब वो फ्रंट एंड वाला क्या जाएगा, जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं ना, और उसकी उनके पास कुछ ना कुछ डेटा मौजूद होता है जो हमें पास करते हैं वो जगह पे, लेट से वो पर्सन आईडी पास कर रहे हैं इस प्रोसीजर में,
तो वो यहाँ पे वो प्रोसीजर को एपीआई कॉल करती है और एपीआई जाके जो है ना इस डिक्लेरेशन सेक्शन को कॉल करके यहाँ पर्सन आईडी 13 पेस्ट कर देगी, वो रन करेगा अपने पास, और ये जो मेरा आउटपुट वेरिएबल है ना वो ये उसको रिटर्न कर देगा इस वैल्यू को। अब ये देखें 13 में, अब ये आ गया, ये बेसिकली वैल्यू है, अगर आप देखेंगे ना आईडी 13 की ये वैल्यू है बेसिकली। तो ये इसने अगर आप देखें आउटपुट में, और ये जाके वो रीड करता है वेबसाइट और उनको रिटर्न करके डिस्प्ले करा देता है। द ओनली डिफरेंस यहाँ पे कि ये और ये दो चीजें बस है क्या, कि हम जो यूज करते हैं ना सिलेक्ट का प्रोसीजर, वो रिटर्न करते हैं थ्रू रेफ कर्सर, और रेफ कर्सर के लिए हम सबसे लास्ट वाला जो पैरामीटर है तो उसमें एग्जैक्टली बस इस तरह से पास कर दो भाई, और उसके बाद जब ओपन कर रहे हो ना आप सिलेक्ट के अंदर बिगिन में सिलेक्ट से पहले तो ये ओपन और डेटा सेट लिख दो, बस दैट्स इट। ये बेसिकली आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट को आउटपुट करने के काम आता है बेसिकली रेफरेंस कर्सर। तो ये एक तरीका है जो आपको यूज करना होता है। सामने जो आउटपुट का फॉर्मेट है ये it will be what we put in the procedure or it will be जी। तो अगर मैं इस कॉलम को पहला लिख दूंगा तो ये इसको यहाँ पहला दिखाएगा, अगर मैं इस कॉलम को लास्ट लिख दूंगा तो मैं तो जिस तरह से भी दिखाऊंगा ना यहाँ पे वो आए। अगेन पता है आपको मजे की बात ये है कि इवन ये ना हमारे लिए मैटर करता है ना उनके लिए मैटर करता है, बिकॉज दे नॉट गोना गो विद दिस फॉर्मेट, ठीक है ना। Yes, sir. वो अपने साइड पे किसी भी बॉक्स की किसी भी नंबर पे पेयरिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। So, मगर जो चीज मेंशन मैटर करती है ना, वो जो हम यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर रहे हैं ना ऑर्डर आईडी, अगर वो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या हम तो अक्सर हमारा ये होता है कि जब हम बना रहे होते हैं ना वो मुझे बोल देता है यार मुझे ना ये 6 नाम रिटर्न कर दो साथ, और जो है ना और मैं एज अ रिटर्न नेम उनको ये दे दो, ठीक है। अब कभी कभार मैंने पूरा प्रोसीजर बना दिया, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत करता, अब मैंने इसमें से किसी एक में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। वो बोलेंगे यार बाकी सबका डेटा आ रहा है इसका डेटा नहीं आ रहा, मैं जाके देखता हूँ उसने जो नेम दिए हुए थे ना मुझे उनमें से एक में स्पेलिंग मिस्टेक थी, देखता ओ अच्छा इस वजह से रिटर्न, मैं उसकी रिकम्पाइल करता हूँ, मैं उसके स्पेलिंग को सही करता हूँ। तो ये मैटर करती है बट इसकी पोजीशनिंग मैटर नहीं करती, बट तो ये जरूर basically मैटर वो करता है। जो record pull कर रहा है वो based on whatever name he has requested उसकी बेस पे वो पुल कर रहा है। बिल्कुल सर। तो वो मैपिंग जो है ना इस वाले को अपने साइड पे लास्ट मैप कर सकते हैं, इस वाले को मिडिल में मैप कर सकते हैं, इनके पास वो ऑप्शन है। बट जो एग्जैक्ट नाम उन्होंने डिक्लेयर किया है ना और जो आपके इन कॉलम्स के टैब में आ रहे हैं ना, जो आपके ये टेम्परेरी कॉलम्स के टैब, ये मैच करने चाहिए 100%, वरना वो डेटा रीड नहीं कर पाते ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नेम मैच नहीं हो पाते। तो इनकी स्पेलिंग एवरीथिंग होना जो वो है, order doesn't matter, it can be small or caps but it will always return as a caps here, so इसका तो मसला नहीं है, पढ़ रहे हैं ना, अभी देते हैं आप बट ऑफर। इसका बहुत मसला है। अच्छा ये क्या होता है, वाफल देना, ये क्या होता है भाई? वाफल देना, अच्छा दे देते हैं अभी, वाफल। देते हैं पापा देते हैं। आप वो कार्टून देखो जब तक। हाथ म्यूट कर लो। तो ये स्मॉल में होता है या कैप्स में होता है, इस चीज का भी इवन मसला नहीं है, बट द स्पेलिंग नीड टू बी करेक्ट, ये एक जरूर मैटर करता है। और अक्सर आपकी ये काटी दिखा रहा होगा, प्रोसीजर बनाएंगे तो उसका एक तरीका क्या होता है, आप प्रोसीजर्स पे गए राइट क्लिक किया, तो हम अक्सर करते हैं कि देखने के लिए, कभी कभार ये ऐसे फेक वाला भी दिखा रहा होता है, तो उसको कैसे करते हैं आप, कंपाइल इनवैलिड, कंपाइल ये सारे कंपाइल ऑल कर देगा, राइट। ये क्या कह रहा है, 0 प्रोसीजर कंटेन एरर, तो अब उसको अभी भी ये दिखा रहा है, तो पहले आप कंपाइल करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे तो ये चले जाएंगे, तो दैट मींस देयर इज नो एरर। कभी भी किसी प्रोसीजर में कोई एरर होता है ना तो यहाँ वो रेड वाला काटी दिखाता है, ये क्रॉस। तो ये हमारा प्रोसीजर है सिलेक्ट का प्रोसीजर बेसिकली। अभी तक हमने जो किए थे वो इंसर्ट अपडेट डिलीट के किए थे, ये हमने सिलेक्ट के किया है। मैंने आज तक कितनी दफा इंटरव्यूज में भी सुना है, मैंने अभी तक नहीं सुना, बेसिकली दैट्स द ओनली वे टू रिटर्न डेटा थ्रू प्रोसीजर इज द रेफरेंस कर्सर। अगर कोई और तरीका होता है तो मुझे पता भी नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिटर्निंग डेटा थ्रू रेफरेंस कर्सर। कल से 10 मिनट की इंशाल्लाह मगरिब की ब्रेक ले लेते हैं, 8:40 पे वापस आते हैं। मैं वेरिएबल की 1-2 एग्जांपल्स और करा दूंगा आपको, वो दिखाना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल एक तो हमें ये पता है टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता है,
एक और मजे की चीज भी ये है कि वेरिएबल सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकता है, मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता, एरर दे देता है। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो चीज दिखाना चाहता हूं मैं। तो इंशाल्लाह 8:40 पे फिर I'll show you guys. Thank you. I'll show you what I was saying earlier. तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब मेरा कि वेरिएबल एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है और अगर मल्टीपल वैल्यूज आ जाएं तो वो एरर थ्रो कर देता है। उसका हम एक अब जैसे ही हमने प्रोसीजर बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, और ये प्रोसीजर क्या कर रहा है कि अपडेट कर रहा है, ठीक है ना, अपडेट कर रहा है पर्सन टेबल को जब आप पर्सन आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें बहुत दफा सिचुएशन होती है जिसमें हमें इस तरह के काम करने होते हैं, अगर हमें लेट से लास्ट नेम का लुकअप पहले ही करना था, तो लास्ट नेम की स्पेलिंग क्या है, लास्ट नेम, ठीक है ना। अब आपको पता है वेरिएबल में डालने के लिए हम यहाँ इनटू यूज करते हैं, इनटू में जाके हम v_last_name हमने उसको वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है ना, फ्रॉम पर्सन, ठीक है, वेयर वही पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू क्या हो गई, आई पर्सन। सो रादर देन पासिंग ओवर हेयर, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लुकअप जो है यहाँ पे पास कर दिया। अब हमने अगर यहाँ पे लुकअप डिफाइन किया है तो हमें यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी करना होगा, तो हमने इसको यहाँ डाला और ये मेरे ख्याल से varchar2 है, तो varchar2 दिया। हमने बताया वेरिएबल में हमें उसकी लेंथ भी देनी होती है और उसको जाके कॉलन कर दिया, तो ये हो गया। अब हो क्या रहा है ये एक बार समझ लेते हैं। हमने एक प्रोसीजर बनाया, नाम test1 दे दिया, इसमें हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, आई लास्ट नेम। हमें आई लास्ट नेम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम ये इसको हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि आप अगर ये देखें आई लास्ट नेम, हम सिर्फ पर्सन आईडी पास करेंगे, ठीक है ना। अब ये पर्सन आईडी क्या करेगा, पर्सन आईडी जाएगा और हम पहले तो हम अगर ये आपको ये समझ में आए सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, पर्सन आईडी की बेस पे लास्ट नेम पिकअप करेंगे, ये आ गया ना, पर्सन आईडी की बेस पे लास्ट नेम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब पर्सन आईडी पास होगी, हम लास्ट नेम सिलेक्ट कर रहे हैं और वो लास्ट नेम सिलेक्ट करके किस में डाल रहे हैं, टेम्परेरी वैल्यूएबल वेरिएबल में डाल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम कर रहे हैं अपडेट कर दो पर्सन टेबल को, वेयर लास्ट नेम जो हो वो क्या हो, जो भी वेरिएबल की वैल्यू पुल हो ना वो हो, वेयर पर्सन आईडी, जो पर्सन आईडी हम पास करें। अब मैं इसको सेपरेट भी आपको करके दिखाता हूं तो और ज्यादा समझ में आएगा, मे बी यहाँ कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, पर असल कॉन्सेप्ट बताने का मतलब ये होगा कि ये जो वेरिएबल है ना, कि सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, अगर यहाँ पे मोर देन 1 वैल्यू आई तो ये वेरिएबल एरर थ्रो कर देगा। तो इसका क्या मतलब है, कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है और ये मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को समझते हैं और ये किस तरह से समझेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरह से समझेंगे, लेट्स से तो ये हमारी हम तो सब ये बेसिकली सब कर किस में रहे हैं, पर्सन टेबल में ना, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं किस वाले की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, लेट्स से अभी अगर मैंने यहाँ की देखना चाहे इस वाले की, ठीक है ना, तो मैं इसकी पर्सन आईडी क्या है 1 ना, ये यहाँ पास करूंगा ना। मैंने कहा आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर दें, फिलहाल समझे कुछ नहीं है अभी डेटा को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसने इसको उठाया, अच्छा अभी इसमें मजा आएगा नहीं, तो इसका लुकअप करते हैं फर्स्ट नेम को और हम ये कह देते हैं इसको अपडेट करके ना, बेसिकली फर्स्ट नेम को, हाँ ठीक है ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। अब मैं बताऊंगा क्या करते हैं। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि भाई इस टेबल से जाओ, इस पर्सन आईडी की, इस पर्सन टेबल से ना इस पर्सन आईडी का लास्ट नेम उठाओ और फिर इस टेबल में जाके उसका फर्स्ट नेम बना दो, जो इसका लास्ट नेम है वो जाके इसका फर्स्ट नेम बना दो। तो एक्चुअल सिनेरियो तो ये बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है, बट ऐसा मल्टीपल आती है सिनेरियो जहां पे हम किसी टेबल से वैल्यू उठाते हैं और जाके दूसरी टेबल में वो वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको इसी तरह से समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये पहले तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट उठाई, ठीक है ना, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आपको दिखा दी। क्या कर रहा हूं मैंने पर यहाँ पैरामीटर से जब मैं बाकियों को कंफ्यूज से बचने के लिए बंद कर देता हूँ, वरना इतने सारे टैब है मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद साथ में आप भी हो जाए, तो बाकी जो सारे टैब है वो बंद ही कर देते हैं। फिर हो गया ना, क्रिएट हट जा भाई, ठीक है ना, इसको भी बंद करना। अच्छा जी खाली ये 2 रहेगा, अब सही।
अच्छा, पहले तो मैंने क्या किया है ये समझते हैं। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर किया, ये टेस्ट 1 है, इसमें पर्सन आईडी एक ही इनपुट पैरामीटर है, और उसमें यहाँ पे मैंने एक लुकअप लिया वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करा। मैंने कहा ये जो पर्सन आईडी है इसका लास्ट नेम सिलेक्ट करो, ठीक है ना, और लास्ट नेम सिलेक्ट करके जो वैल्यू मुझे होल्ड करनी है वो वेरिएबल में होल्ड होगी, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने कहा इस लास्ट नेम को अपडेट कर दो एज अ फर्स्ट नेम, ठीक है ना, और पर्सन आईडी तो ऑफ कोर्स वही रहेगी जो यहाँ से पास होगी, ठीक है, इसी टेबल के अंदर। अब वो अगर इस रियल सिनेरियो में इसको क्या करना चाहिए, अगर हम दोनों इन स्टेटमेंट को आपके लिए उठाएं यहाँ से प्लेन एंड सिंपल और बाहर ले जाएं इसको आसान बनाने के लिए आपको, और पहले समझना जरूरी है, फिर जो प्रोसीजर के अंदर हो रहा होगा वो जल्दी समझ में आ जाएगा, बट समझना पहले जरूरी है। अब देखें ये दो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ना सिर्फ। अब मैंने कहा वेरिएबल का ये जो इनटू चलता है ना, ये सिर्फ इस PL/SQL के ब्लॉक के लिए चलता है। अगर आप ये बाहर जाके चलाएंगे, हम भी हर वक्त मिस्टेक करते हैं, तो नहीं चलता। मैं इसका दिखाता हूँ क्या मतलब इसका। अब पहले आप पर्सन टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अब आप हमें बोल रहा हूँ हम पर्सन आईडी 1 से खेल रहे हैं, तो हम इसमें यहाँ जाके 1 डाला। अगर मैं अब इसी को नहीं हटाता हूँ ना, मैं आपके लिए रन करता हूँ दिखाने के लिए, तो एरर थ्रो कर देगा। ये क्यों करेगा, इसलिए। तो वेरिएबल आप ब्लॉक के अंदर ही लिख सकते हैं, बाहर नहीं। इसको ऐसे आप यू कर दें तो बेसिकली वैल्यू तो वही उठाएगा ना, इसने यू वैल्यू उठा ली, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि भाई ये आईडी उठाओ फहद की। अब इसका मतलब इस वेरिएबल ने ये वैल्यू होल्ड कर लेगा ना फहद की, राइट। और ये फहद की वैल्यू जाके अभी आप देखें, अभी अगर मैं इसका आपको पर्सन में इसका फर्स्ट नेम दिखाऊं तो अभी क्या आ रहा है, ये डॉट डॉट आ रहा है, राइट। अभी अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका लास्ट नेम उठाओ जो कि ये है, और यहां जाके लास्ट नेम अपडेट कर दो इस नेम से, और पर्सन आईडी तो अगेन वही पास होगी जो पैरामीटर के थ्रू हो रही है। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम को भी डॉट डॉट की जगह फहद कर देगा। ये देख लेते हैं अभी हम, यहाँ से प्रूव हो जाएगा। ये फहद ही कर दिया मैंने, रोल बैक कर दिया ना, कमिट नहीं किया हुआ अभी। तो अभी आप देखेंगे वापस डॉट डॉट हो गया। तो क्या एक्सपेक्टेड है इसके होने से कि मैं जब 1 पास करूंगा ना यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में, अब यहाँ चलते हैं। अभी क्या होगा जब मैं इनपुट पैरामीटर में यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल नहीं किया अभी तक शायद, तभी वो दिखा रहा है, ठीक है। अब ये एक ही रह गया ना। अब मैं अगर जब 1 पास करूंगा तो ये 1 लेके यहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे पास करेगा। ये क्या करेगा, लास्ट नेम प्रिंट करेगा। लास्ट नेम प्रिंट करेगा तो क्या लास्ट नेम है, फहद, ठीक है ना। वो फहद को उठाएगा, इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, टेम्परेरी वैल्यू होल्ड कर लेगा ये वेरिएबल, ठीक है। यहां से ये चलेगा स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल। यहां मैं कह रहा हूं अपडेट कर दो पर्सन टेबल को, सेट कर दो फर्स्ट नेम को, ये वेरिएबल का नाम जो कि ऑफकोर्स फहद था। वेयर पर्सन आईडी तो वही है जो मैंने शुरू में डाली है, जो कि यहाँ भी 1 आएगी, जो यहाँ भी 1 आएगी, यहाँ भी 1। तो हमारा इवेंचुअली क्या होगा, फर्स्ट नेम, जो कि अभी अगर आप देखें तो ये कुछ और आ रहा है ना, ये आ रहा है डॉट डॉट, ये होके फहद हो जाएगा वेरिएबल के थ्रू। तो ये तो एक सिंपल सिनेरियो जिसमें वेरिएबल चलेगा, क्योंकि फहद सिर्फ सिंगल है। अगर आप ये देखें ना, सिर्फ एक कॉलम में नाम फहद है। पहले तो मैं इसका टेस्ट बता देता हूँ, फिर जहां फेल होगा मैं वो बताऊंगा, और उसको कैसे सही करते हैं वो बताता हूँ। तो अब लेट्स से मैंने यहाँ 1 डाला, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ रन कर दिया, हो गया, राइट। अब मैं यहाँ डेटा वेरीफाई करने वापस जाता हूँ, तो आप, अबे तू तो हट जा। आप ये देखें इसने क्या करा, फर्स्ट नेम को अपडेट कर दिया, राइट। फर्स्ट नेम को इसने फहद ही कर दिया। किस तरह से, जो मैंने तरीका एक्सप्लेन किया था। वापस आते हैं इसके ऊपर। मैंने कहा ये प्रोसीजर क्रिएट कर, पैरामीटर जो पास करेगा तू वो पर्सन आईडी पास करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक लुकअप लिखा, मैंने उस लुकअप में लिखा कि भाई सिलेक्ट कर लो पर्सन आईडी, पर्सन टेबल से ना लास्ट नेम सिलेक्ट कर लो इस पर्सन आईडी का, ठीक है। उसको वेरिएबल में डालो, और इस अपडेट को इस वेरिएबल के थ्रू फर्स्ट नेम को अपडेट कर दो, ठीक है ना। अब इसको मैं वापस मॉडिफाई कर देना, ये आपको अभी दिखाने के लिए फिलहाल, ठीक है ना। और अभी हम इसमें अगर जाते हैं तो ये वापस हो गया, राइट, कमेंट भी करें, ठीक। अब आप अगर अभी ये सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट में लेट से कहाँ पे हम फंसेंगे, पर्सन आईडी तो यूनिक ही है, हमें एग्जांपल लास्ट नेम से करनी पड़ेगी। अब मैं समझा, सॉरी, लास्ट नेम से करते हैं इसी चीज को, आई लास्ट नेम से, फिर एग्जांपल अच्छी बनेगी। आई लास्ट नेम, क्योंकि आई लास्ट नेम यूनिक नहीं है, ठीक। यहाँ पे मैं कर दूं लास्ट नेम इज इक्वल्स टू आई लास्ट नेम, इसको भी
यही कर दूं, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी आप लोगों से बात करते करते इस सिनेरियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इससे बोल रहा हूँ, हाँ इसमें से ये सेलेक्ट करो, ठीक है, और फर्स्ट नेम को ये डाल दो, ठीक है ना। अच्छा, अब इस वाले को अब समझने की कोशिश करते हैं वापस, ठीक है। इस वाले को समझते हैं, ये सब हटा देते हैं, दोबारा से समझते हैं, ठीक है भाई। ये सर आपकी पर्सन टेबल है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं पर लास्ट नेम पैरामीटर पास करूंगा। अब लास्ट नेम पैरामीटर क्या है, ये है फहद, ठीक है, ये मैं पास करूंगा। अगेन मैं फिर रन करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक के बाहर ये इनटू का क्लॉज नहीं चलता, इसके लिए आपको ये हटाना पड़ता है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी जो वेरिएबल है ये सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड कर पाता है। क्या मतलब, ये अभी इंशाल्लाह हम समझ जाएंगे। अब जब मैंने ये किया ना, ये देख कितनी वैल्यू है, सिंगल। जहां ये मोर देन वन वैल्यू आएगी ना, ये वेरिएबल फेल होगा, कभी नहीं चल पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें ये क्या करेगा, ये वेरिएबल लास्ट नेम को होल्ड कर लेगा और यहाँ पे जाके इस वैल्यू को उठा के ये इस जगह पे पेस्ट कर देगा, सही है ना। और जब हम प्रोसीजर रन करेंगे वो उसको अपडेट कर देगा। इसकी एक एग्जांपल के साथ करके देख लेते हैं एक बार फिर से, अभी देखिएगा। अब मैं लास्ट नेम के साथ भी करके दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम को अपडेट कर देगा ना हमारे वेरिएबल के थ्रू, राइट। इसको मैं एक बार फिर से कंपाइल कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाला फहद, ठीक है ना। अब ये फहद क्या करेगा, सबसे पहले लास्ट नेम का लुकअप देखेगा, लुकअप में इसका लास्ट नेम की वैल्यू डालेगा और फर्स्ट नेम को बराबर करके लास्ट नेम के अपडेट कर देगा, ठीक है। ये रन करके देख लेते हैं। कहीं गलती है, एक मिनट, कहीं गलती है। ये अभी देखें गलती आई ना, गलती आने भी अच्छी चीज है। ये बोल रहा है PLSQL न्यूमेरिक कन्वर्जन एरर, कैरेक्टर टू हाँ, वो आई नंबर। लास्ट नेम वॉरचार करना पड़ेगा ऊपर। राइट राइट राइट, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल यही था एरर। तो ये क्योंकि डेटा टाइप जो है नंबर नहीं जा सकती ना, वो पर्सन आईडी नंबर थी, राइट। तो अब मैंने ये किया, ये मैंने यहाँ पे दोबारा मुझे शायद वो फहद नहीं, फहद डालना पड़ेगा। गुड कैच सर। तो ये रन हो गया, राइट। मैं यहाँ पे आया, तो तू हट जाए यार। तो इसने यहाँ फहद अपडेट कर दिया, तो ये चीज तो चल गई, ठीक है ना। अच्छा, अभी इवन आप अगर देखेंगे ना, अगर आप इस तरह के सिलेक्ट में ये करेंगे ना, ये साद वन डालेंगे, तो आप ये देखेंगे कि लास्ट नेम की अब आएंगी मल्टीपल वैल्यूज, राइट। कितनी, 12 वैल्यूज आ गई ना। अच्छा, ये इस सिलेक्ट में तो चल रहा है, बट जैसे ही हम इस इनटू क्लॉज के अंदर ये जाएंगे ना, तो जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, इट विल होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू। क्या मतलब, अगर जैसे ही ये मोर देन वन वैल्यू आ गई ना लास्ट नेम की, ये वेरिएबल होल्ड नहीं कर सकता। एक रूल बार बार समझ ले, जहन में बिठा लें, वेरिएबल टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता है, प्लस वेरिएबल कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू। इन केस आपको पता है किसी चीज की मोर देन वन वैल्यू हो सकती है, वहां पे वेरिएबल फेल हो जाता है। वहां हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, अल्लाह करे मुझे याद रहे, मैं टाइप करने की कोशिश करूंगा तो हम देखेंगे उससे किस तरह से चलेगा। बट अगर आप ये देखें अभी कि अब अगर देखें, अगर मैं अब ये अगर साद वन पास करूं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि ये सारे फर्स्ट नेम जो है ना, ये साद वन हो जाने चाहिए, सारे के सारे। अच्छा भाई, अब मैं यहाँ पास करता हूँ। मेरे ख्याल से इसको ना एरर थ्रो करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो डेफिनेशन दे रहा हूँ कि ये वेरिएबल सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकता है, और साद वन की तो आपने देखा कि बहुत सारी वैल्यू है। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं, ठीक है। इसने ये दे दिया, एग्जैक्ट फैच रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। ये एग्जैक्ट एरर होता है जब भी वेरिएबल वैल्यू फेच करता है मोर देन वन वैल्यू, ये एरर दे देता है एग्जैक्टली क्या, एग्जैक्ट फैच रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रो। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारा लूप चलता है। जैसे हमने कहा, अगर इफ देयर इज अ मोर देन वन कंटिन्यूअस वैल्यू वी नीड टू यूज लूप। अच्छा, अब उसके लिए क्या करते हैं, अल्लाह करे मुझे सिंटेक्स याद आ जाए, बट लेट मी ट्राई दैट। हम यहाँ पे एक कर्सर फॉर लूप होता है वो यूज करते हैं। लेट्स से मैंने इसको फॉर दिया, उसके बाद मैंने ये आप कुछ भी नाम दे देते हैं, मैं सी दे रहा हूँ, फॉर सी इन, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन हुआ, वेरिएबल अब हम हटा देंगे, हमें वेरिएबल की जरूरत नहीं, क्योंकि इट्स मोर देन वन वैल्यू, वी डोंट नीड अ वैल्यू, वी कैन इवन डिसेबल द वैल्यू फ्रॉम हियर, ओके। अच्छा, ये फॉर सी इन, और ये भी हट जाएगा। ये ऐसे करूंगा मैं इसको, मैंने ये कहा फॉर सी इन, ये कर्सर फॉर लूप कहलाता है। मैं इसको, अल्लाह करे मुझे याद हो, लूप, और यहाँ पे आ जाएगा एंड लूप, ठीक है।
सिंटेक्स तो सही लग रही है, ठीक है जी। मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, इसमें ये कह रहा हूं मैं सिलेक्ट की जो सारी वैल्यूज है ना भाई, उनको उठाओ सी के अंदर, यानी ये जो कर्सर है ना, ये इन सारी वैल्यूज को उठाएगा और फिर इनको इंसर्ट कर देगा थ्रू दिस वैल्यू। अब ये कैसे करेगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे मैंने, अभी ये थोड़ा गलत इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये आई लास्ट नेम में मैं जो पास कर रहा हूँ, बट चलें फिर भी देखते हैं। तो ये अब यहाँ पे जो ये लास्ट नेम आ जाएगा ना, ये आ जाएगा इस तरह से, सी लगेगा जैसे हम टेबल एलिया देते हैं ना, इस तरह ये लग जाएगा, डॉट लास्ट नेम लग जाएगा यहाँ से, सी डॉट लास्ट नेम, ठीक है। ये इस तरह, अगर ये अभी भी नहीं चला मैं नीचे भी लगा के देख लेता हूँ, बट ये नॉर्मली इस तरह से चलता है, ठीक है। चलो पहले तो इसको मुझे खुद ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं की हुई सी कुछ भी, तो इसको करके देख लेते हैं फिर भी। अच्छा ठीक है भाई, तू तो चुप हो जाए। तो अभी हमने देखा था पिछला, तो लूप तो फेल हो गया था, वेरिएबल तो फेल हो गया था क्योंकि वो मोर देन वन वैल्यू ले रहा था, ठीक है ना। अब मैंने कहा अपडेट करो पर्सन्स को, ये पहले तो मैंने ये बताया कि कर्सर फॉर लूप लगेगा। कर्सर फॉर लूप मतलब ये जो आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट थी, बीच से वेरिएबल हट जाएगा। फॉर सी इन, ये जो सी है, ये फॉर और इन तो ये ऐसी रहेंगी, सिंटेक्स है। ये सी एक्चुअल है बेसिकली, इसको आप ई सी कर दो, डी कर दो, ई कर दो, जो भी आप इसको यहाँ करोगे फिर आपको यहाँ भी उसको चेंज करना। तो मतलब आप बोल रहे हो कि इस वैल्यू को जो है ना इस कर्सर के अंदर डालो, ब्रैकेट ओपन क्लोज है, यहाँ पे कॉलन नहीं लगेगा, ये भी मेक श्योर करना होता है, ठीक है ना, वरना ये देखें एरर दिखाएगा यहाँ पे आपको। तो कॉलन नहीं लगता, लूप ओपन होता है और ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली जब तक इस कर्सर की वैल्यू खत्म ना हो जाए, और यहाँ पे जाके मैं बोल रहा हूँ एंड लूप कर दो, ठीक है ना। अगर ये अभी भी नहीं चलेगा तो हम देखते हैं, फिर एक और तरीका भी है होपफुली, बट लेट मी ट्राई। अच्छा अब ये देखें एरर नहीं थ्रो किया इसने, ठीक है ना। हमने वैल्यू 7 1 पास की थी, आपने ये भी देखा, ठीक है ना, चल गया तो ये बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब गुड। तो लेट्स रन दिस। अब तू हट जाए यार। अच्छा ये अपडेट हो गया, जितने भी 7 1 थे ना लास्ट नेम, अगर आप देखें तो यहाँ पहले नल भी थे, सब कुछ भी थे, तो उसने उनका फर्स्ट नेम 7 1 कर दिया। तो बेसिकली आप होपफुली ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि जब यहाँ पे हम लूप में वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे थे और सिंगल वैल्यू आ रही थी ना, तो लूप वाज फाइन, ओ सॉरी द वेरिएबल वाज फाइन। बट जैसी ही वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली ना, ये मल्टीपल वैल्यूज का वेरिएबल चला, तो वो फेल हो जाएगा, एरर थ्रो कर देगा। ऐसी चीज में आप कभी भी फिर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा वेरिएबल होल्ड टेम्परेरी वैल्यू एंड इट कैन होल्ड एनी सिंगल वैल्यू। अगर किसी सिलेक्ट स्टेटमेंट की मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होगी ना, उसके लिए आप कर्सर फॉर लूप यूज करते हो, और ये बहुत हैवी यूज होता है प्रोसीजर में। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ हर वक्त यही यूज हो रहा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किस वेरिएबल में कितनी ज्यादा वैल्यू आ जाए। तो लोग ऑन अ सेफ साइड वेरिएबल यूज करने की जगह कर्सर फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं, अंटिल दे नो कि उस कॉलम की जो सिलेक्ट वैल्यू है वो यूनिक ही होगी, तो वो कर्सर फॉर लूप। अब वो किस तरह चलता है, वो आपने ये लिखा फॉर, ये आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सी दिया है, नॉर्मली हमारी जॉब पे सी यूज करते हैं, तो मैं फॉर सी इन, ये ब्रैकेट ओपन, आपकी वही सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कुछ चेंज नहीं आया। उसके बाद आपने डाला लूप अपडेट पर्सन सेट फर्स्ट नेम, यही आपकी सी। अब यहाँ पे आपका पहले वेरिएबल का नाम आ रहा था, आपने वो हटाया, आपने सी ए लिया, ये वाला लिया कि इसके अंदर कर्सर में जो वैल्यू मौजूद है, और आपको अपडेट किसको करना है, लास्ट नेम को करना है ना, जो आप फैच कर रहे हो। तो आपने क्या, सी डॉट लास्ट नेम, सी डॉट लास्ट नेम को अपडेट कर दो, सेट कर दो एज अ फर्स्ट नेम, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, वो तो आपको पैरामीटर वैल्यू। तो टोटल जो चेंज आया वो ये आया चेंज, ये ओपन क्लोज लूप लगा, और जब ये सारा अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, हमने कहा भाई एंड लूप कर दो, एंड कर दो कमिट, और हमने इसको रन किया, वो चल गया। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, बट मैं इसका एक आइडिया देना चाह रहा था, और ये चीज क्लियर कराना चाह रहा हूँ, बार बार पूछते हैं इंटरव्यू में कि वेरिएबल कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है। वेरिएबल कैन होल्ड टेम्परेरी वैल्यूज एंड इट कैन होल्ड ओनली एंड ओनली single value. If there is a multiple value and you have to use it and insert it, you have to use a cursor for loop.
दो चीजें आज हमने पढ़ी हैं, काइंडली इसको अपने पास नोट कर लें एज अ नेम। एक हमने क्या पढ़ा, रेफरेंस कर्सर। रेफरेंस कर्सर हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें प्रोसीजर के थ्रू डेटा रिटर्न करना होता है तो हम रेफरेंस कर्सर यूज करते हैं। उसकी डिटेल एग्जांपल समझा दी, ठीक है। अच्छा भाई, अगर हम कहीं वेरिएबल का लुकअप कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू है, वेरिएबल में चल जाएगी। अगर उस कॉलम की मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होंगी ना, तो वो वेरिएबल में फेल कर जाएंगी। और वो कैसे चलेगी, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा अगेन क्या, कर्सर फॉर लूप। ये जो चीज है वो कर्सर कहलाती है, और ये स्टार्ट एंड एंड ऑफ लूप कहला रहा है। तो ये क्या करा हमने, इस वैल्यू को इस कर्सर के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे हमने लूप स्टार्ट किया। उन सारी वैल्यूज को कर्सर के थ्रू अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, जो भी करना चाहे वो आप सब करें। और जब ये कंप्लीट हो जाए, मैंने कहा एंड लूप कर दो। तो ये लूप और एंड लूप डालना लाजमी है। ये तो सिंटेक्स है, अगर आपने लूप पढ़े हैं सारे, बेसिक लूप की पढ़ी होगी कि लूप से स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट आती है, और फिर एंड लूप आता है। तो ये एक थोड़ी सी चीज है। साहब इधर इज देयर एनी और डू दे रिक्वायर कि आप वेरिएबल यूज करें? मीन व्हाई नॉट यूज कर्सर फॉर लूप एवरी सिंगल टाइम? हाँ, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। मैं एक और जगह पे देखा कि वो लोग सिर्फ कर्सर फॉर लूप ही यूज करते हैं, बट मैं तो वेरिएबल ही यूज करता हूँ। इट्स इजी टू यूज। मुझे तो ये ज्यादा सिंपल लग रहा है। हाँ, ये भी सिंपल है, बट अच्छा, जब आप कहीं पे ज्यादा काम कर लेते हैं ना, आपको पता है। अब आपको अगर फेच कर रहे हो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर की वैल्यू, सही है सर, तो हमें पता है कि ये वो चीज हमेशा सिंगल ही होनी है। जी। तो उस वक्त में फिर ट्रू। हम लूप नहीं, फिर हम हाँ। वो ही यूज करते हैं। अगर आप हाँ यूनिक सही। आइडेंटिफायर की वैल्यूज ले रहे हैं, सही है ना, तो हम असल में फिर वो जो सिंपल वेरिएबल है ना, हमें परफॉर्मेंस भी देखनी होती है। जब लूप में कोई चीज चलती है तो इट माइट टेक लिटिल बिट मोर टाइम देन अ सिंगल लूप, बिल्कुल। सिंगल वेरिएबल। वो सिंगल वेरिएबल फास्ट होता है, बट जहां पे आपको हिकअप है, एनी काइंड ऑफ अ चांस है, you never want your script to fail in production, then always use cursor for you. हाँ, जिस ना मुझे सोशल सिक्योरिटी है या अकाउंट नंबर है, वो तो राइट सारे राइट के राइट। और यूनिक अगर हैं, तो प्राइमरी इसलिए आईडी है, यू नो, ऑलवेज जी यूनिक। जी अगर आपकी किसी भी कॉलम के ऊपर यूनिक की लगी हुई है, यू नो इट विल ऑलवेज बी यूनिक, राइट। जी। तो आपको पता है कि बेसिकली आप किस कॉलम को फैच कर रहे हो। अब अगर लास्ट नेम को फैच कर रहे हो, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। फर्स्ट नेम फैच कर रहे हो, इवन एड्रेस फैच कर रहे हो, like two customer, husband and wife living in the same room can have the same house, can have a same address as well. तो आप बिल्कुल। इवन, तो ये डिपेंड करता है ना। इसलिए आप जैसे जैसे अपने एप्लीकेशन पे काम करते जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट टू यूज। बट ये दो अप्रोचेज हैं, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मेनली फॉर अ सिंगल वैल्यू एंड फॉर अ मल्टीपल वैल्यू, हाउ वी फैच इट। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, all of these. नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, क्योंकि अगर जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट इनटू वेरिएबल लिखूँ ना, और उसकी अगर वैल्यू यहाँ पे नल आ जाएगी, तो फिर बाकी स्टेटमेंटें ही चलना बंद हो जाती हैं। तो उनको हम कैसे नल को हैंडल करते हैं और मेक श्योर करते हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज फेल हो तो वो सिर्फ यहीं पे फेल हो, अगले वाले स्क्रिप्ट पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है प्रोसीजर पे। कुछ 40-50 लाइन के भी होते हैं, कुछ हजारों लाइन के भी होते हैं। अब अगर कहीं पे यहाँ पे मेरा एरर फेल हो जाए, तो क्या होगा, मेरा एरर यहाँ फेल होकर यही खत्म हो जाएगा ना, और मेरे बाकी जो चलना है वो कुछ चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आती है एक एरर हैंडलिंग टेक्निक। उसमें आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कोई एरर भी आ रहा है ना, तो आप इसकी एरर की रिपोर्ट जनरेट करके आगे चले जाते हो। तो एटलीस्ट आपका पूरा प्रोसेस फेल नहीं होता, सिर्फ वो पार्ट फेल होता, और इसकी भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये फेल हुआ है, आपके पास लॉग में आ जाता है, वहां जाके आप इसको फिक्स कर लेते हो। बट एटलीस्ट ये नहीं होता कि आपके सारी के सारे लाइन ऑफ कोड फेल होना शुरू हो जाता है। सो वी हैंडल दैट थ्रू एरर हैंडलिंग टेक्निक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको थोड़ा सा विद इन प्रोसीजर पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा क्या होता है। बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रोसीजर। बाकी तो इतना कुछ खास अब बचा नहीं है, इसी को समझना है सब, तो इसी के अंदर सारे गेम है, प्रोसीजर के अंदर।
इस दफा बड़ा मजे का होमवर्क आने वाला है, क्योंकि इस दफा मैं PL SQL के सारे मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया, कॉन्कैटिनेशन का दे दूंगा, DBMS आउटपुट का दूंगा, और फिर प्रोसीजर्स मल्टीपल डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स लिखने का दे दूंगा। मतलब कि बीमार होने का टाइम आ गया। नहीं मतलब इंशाल्लाह कॉल कर ले, पूछ ले अगर कहीं फंसे, बट मतलब वो यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे टफ होगा, क्योंकि ये साथ में मैं वैसे भूसी खा रहा हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ आप वैसे ही भाग रहे हो, है ना? अब बोलोगे साहब भाई वहां से मैं भेज नहीं पाऊंगा, है ना? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं वैसी भूसी खा रहा हूँ, मेरे पेट में उड़ रहे, आप ऐसी उल्टी सी बातें कर रहे हो, बहुत फिर मैं बोल रहा हूँ आप खतरनाक। इतनी दूर भी जा रहे हो, फिर आप वहां की खानियां दोगे कि यार वहां से तो मैं नहीं भेज सकता, ये कह रहा नहीं हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, लाइक ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो थोड़ा सा इंशाल्लाह स्केड्यूल बस डिफिकल्ट है, बट मैं यू डूइंग जितना ग्रेट, एफर्ट सो इंशाल्लाह कीप इट ये फाइवर पे जाकर तो नहीं करवाना पड़ेगा किसी से? अप। नहीं सर, इतनी बिग डील नहीं है वो तो, इतना बेसिक वाला है उन लोगों के लिए। बट लाइक मैं ये चाह रहा हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट 100% रिजल्ट, बट एटलीस्ट आप ट्राई करोगे ना, तो प्रोसीजर लिखोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप लोग को दिखेगा कि एक सिंगल सिंगल लाइन में एक एक यहाँ पे नाम ना देना, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉमा डाल देना, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ना करना, यहाँ ओपन नहीं करना, यहाँ पे एज नहीं डालना, मतलब यू विल लर्न विद एवरी सिंगल लाइन के कितनी जगहों पे यहाँ पे कॉलन डालना। अब यहाँ पे देखें, आप अभी तक कितनी बार हुआ है आपने सिलेक्ट लिखी और एंड में कॉलन ना डाला हो, बट दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर अस, राइट? यहाँ देखें कॉलन नहीं डल रहा है, यहाँ पे आप यहाँ कॉलन डाल दो एरर आ जाएगा, या इवन बाहर कॉलन डाल दो आ रहा है सेमी कॉलन। तो ये दैट्स समथिंग न्यू, राइट कर्सर, क्योंकि ये हम एंड ऑफ लूप में जाके इस स्टेटमेंट में और यहाँ पे कॉलन यूज कर रहे हैं। so you will learn it when you practice it, but I know it's tough for everybody, families हैं, jobs हैं सबकी, it is very tough, but unfortunately you have to do it, at least try. So let me know if any question, if not then inshallah I'll see you guys hopefully next Monday. इंशाल्लाह। All right, thank you. All right, see you guys. Allah. Yeah.